इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से आज बड़ी अहम और मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। एक तरफ अदालती हुक्म पर इमरान खान से पीटीआई के 3 वकला की मुलाकात करवा दी गई है, जबकि अदालत ने ही इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के डॉक्टर्स के साथ साथ उनके जाती मुआलिज को शामिल करके मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म भी दे दिया है। तो दूसरी तरफ कल तोशाखाना केस 2 में जमानत मिलने के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तकरीबन 9 महीने के बाद आज जेल से रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई मिलने के बाद बनीगाला में अपनी रिहाइशगाह चली गई और फिर वो वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी एक इजलास में भी शरीक हुई। कल तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली थी और कहा था कि अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। इस फैसले के बाद कल ही बुशरा बीबी की रिहाई हो जानी थी और उनके वकला रूपकार जारी करवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, मगर मातहत अदलिया के तमाम मुतल्लिका जजेस एक साथ गायब हो गए थे और फिर अदालती वक्त ख़त्म हो गया। ताहम आज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बुशरा बीबी की रिहाई के रोपकार पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद उनके वकला रोपकार लेकर अडियाला जेल पहुंचे और फिर बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि रवां साल 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अदालतों ने इमरान खान को 3 केसेस में उजलत में और ट्रायल के तकाजे पूरे किए बगैर सजाएं सुनाई थी, तो उनमें से 2 केसेस में बुशरा बीबी को मुजरिम ठहराते हुए सजा सुना दी गई थी। पहले 31 जनवरी को तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी थी, जिसे 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। लेकिन 3 फरवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसलिए तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बावजूद भी बुशरा बीबी की रिहाई नहीं हो सकी। मगर फिर 13 जुलाई को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने इद्दत केस के फैसले के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें मंजूर कर ली और ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और दोनों की बरियत हो गई, जिसके बाद बुशरा बीबी को रिहा किया जाना था। मगर नैब ने तोशाखाना के एक और मुकदमे जिसे बाद में तोशाखाना केस 2 का नाम दिया गया, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी, इसलिए बुशरा बीबी को फिर रिहाई नहीं मिल सकी। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद किसी और मुकदमे में मतलूब ना होने की वजह से आज बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा बुशरा बीबी के खिलाफ कायम किए गए 9 मई के मुकदमात अदालत से पहले ही खारिज हो चुके हैं, लेकिन अब भी बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जारी है, जिसमें इस वक्त दोनों मुल्जिमान जमानत पर हैं। तकरीबन 9 माह तक बुशरा बीबी गिरफ्तार रहीं और फिर आज उनकी रिहाई हो गई। इसके अलावा आज अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के बावजूद अदालती हुक्म पर इमरान खान से उनके 3 वकला की मुलाकात करवा दी गई है, जिनमें पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल थे। इमरान खान से मिलने ना देने पर पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज समाअत करते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को हुक्म दिया कि दिन 3 बजे तक इमरान खान को अदालत में लेकर आएँ ताकि वो अपने वकला से मीटिंग कर सकें। लेकिन अगर किसी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इमरान खान को नहीं लाएंगे तो इस हवाले से अदालत को मुतमईन करेंगे। अदालती हुक्म के बाद इमरान खान को अदालत लाने के बजाय जेल में ही इमरान खान के वकला से उनकी मुलाकात करवाने का फैसला किया गया और सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी को मिलने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद तीनों की इमरान खान से मुलाकात हो गई। कुछ देर बाद शुएब शाहीन और फैसल चौधरी जेल से बाहर आए। ताहम सलमान अकरम राजा से इमरान खान की मुलाकात जारी रही। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि हमने इमरान खान को बुशरा बीबी की जमानत का बताया तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्हें जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। इमरान खान ने लीडरशिप को पैगाम दिया है कि वो अवामी जज्बात के साथ चलें। और खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल की खबर सुनाई तो वो बहुत पुरसुकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। खान साहब के जिन हालात में रखा गया मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे। खान साहब की जो शेव जो है वो नहीं है। खान साहब अल्लाह का शुक्र है, ही इज इन हाई स्पिरिट। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक के लड़ने का जो है पैगाम दिया और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फख्र महसूस करते हैं और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर इमरान खान के तिब्बी मुआयने के हवाले से अहम फैसला जारी किया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के फैसले के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, जिसमें इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं।
इस सूरत हाल में अहम बात यह भी है कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल बावड़ा ने कल ही बुशरा बीबी की रिहाई का दावा किया था और आज बुशरा बीबी की रिहाई और इमरान खान की वकला से मुलाकात की इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने पोस्ट किया कि जैसे मैंने कल बताया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई हैं और कोई केस भी नया नहीं बना। VIP तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी गई। जैसे बताया था कि इमरान खान भी आज अपने वकला से मुलाकात करेंगे और 26 अक्टूबर से उनकी जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। फैसल बावड़ा डील का तासुर दे रहे हैं, मगर आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर डील करनी होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में क्यों गुजारती। जल्द ही इमरान खान भी मेरिट पर रिहा हो जाएंगे। आज बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई, इस पे बड़ी खुशी हुई और हमें उम्मीद है कि खान साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। फैसल बावड़ा की हर बात सच साबित हो रही है। कल भी बैठे उन्होंने कहा था बुशरा बीबी रिहा होंगी, वो बात आज साबित हो गई। उनको देखो दीवार पे लिखा नजर आ रहा था कि और कुछ बचा नहीं है कि जिस पे आप उसको गिरफ्तार करो, इसलिए कोई चीज थी नहीं इनके पास, तो किस चीज में गिरफ्तार। 26वीं तरमीम को तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। 26वीं तरमीम तो हम समझते एक पर्सन स्पेसिफिक एक अदलिया के लिए था और अदलिया में चैलेंज करेंगे और हमें उम्मीद है अदलिया इसको सेटिस्फाइड करेगी। दूसरी तरफ 26वें आईनी तरमीम और नामजद चीफ जस्टिस पर इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ गया है। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद फैसल चौधरी और शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान खान ने आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया है, ताहम उन्होंने नए चीफ जस्टिस पर कोई तबसरा नहीं किया। खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से, उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जुल्म हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। यूआई के बारे में भी कंसर्न शो किया कि उन्होंने वोट दिया, हमने कहा जी उन्होंने दिया।